वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे, चैप्टर 2 क्लास 6 की साइंस का। तो चैप्टर 1 हमने बेसिकली पढ़ा था कि फूड क्या होता है और सोर्सेस ऑफ द फूड क्या होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे कि एक बात किया था हमने कि कोई फूड जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिल करके बनता है। तो वही आज हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि एक्टिविटी 1 क्या कहती है। एक्टिविटी 1 सिर्फ इतना कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स का डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा मील आइटम होता है वो बनता है। जैसे अगर मान लो एक यहाँ पे पंजाब और आंध्र प्रदेश दे रखा है। पंजाब में मक्के की रोटी खाते हैं तो आंध्र प्रदेश में राइस ज़्यादा खाते हैं। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है कि राइस ज़्यादा खाते हैं। मक्के की रोटी की जगह क्या होता है, गेहूँ की रोटी खाई जाती है ना। हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी देखो। मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लोगों को मतलब पसंद होती हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या ज़्यादातर गेहूं की रोटी बनती है। गेहूं की रोटी, हम मक्के की रोटी उतना नहीं खाते, लेकिन हम मक्के की रोटी छोड़ते भी नहीं हैं। बाजरे की रोटी छोड़ते नहीं, बाजरी की रोटी छोड़ते नहीं, है ना। हमारे यहाँ हर प्रकार का बनता है, हर प्रकार का। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हो गए। क्या कह रहा है कि आर मील यूजुअली क्या होता है, हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ द सम काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। और क्या कह रहा है, अदर आइटम्स कुड बी दाल। अब देखो, क्या जरूरी है कि रोज हम दाल ही खाएं, रोज हम सब्जी ही खाएं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कोई सब्जी खा लिए, कभी कोई दाल खा लिए, कभी कोई कढ़ी खा लिए, है ना, कभी राजमा खा लिए, कभी छोले खा लिए, कभी कुछ बन गया। तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम से बनता रहता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेते रहते हैं। कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो जरूरी है क्या, नहीं दाल सब्जी चावल वही हमें मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स हम क्या चाइनीज़ फूड खा लेते हैं, और बहुत सारे बाहर मतलब ऑयली फूड्स खा लेते हैं, एटसेट्रा कुछ भी खा लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स तो होते हैं, उनमें वो जो बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिल करके बनते हैं। और वही जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिल करके बनते हैं, एक्चुअली उसी कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, एक शब्दों में कहा जाता है न्यूट्रिशन। कहते हैं कि हेल्दी फूड्स खाओ, अदरवाइज हेल्थ गड़बड़ हो सकती है ना। तो हेल्दी फूड क्या मतलब है, न्यूट्रिएंट्स फूड खाओ, है ना, जिसमें न्यूट्रिशन हो। और न्यूट्रिशन 5 मेजर टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने देख लिया, क्या देख लिया कि मतलब समझ लिए थोड़ा बेसिक सा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ कॉमन भी होते हैं, जो हमारे यहाँ होगा वही तुम्हारे यहाँ होगा, जो तुम्हारे यहाँ होगा वही हमारे यहाँ होगा, राइट। तो हम अब देखेंगे, क्या देखेंगे, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम जो होते हैं वो क्या कंटेंट करते हैं। जैसे क्या, ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स गेट फ्रॉम द प्लांट्स और ऑफ एनिमल्स। मतलब जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, प्लांट और एनिमल सोर्सेज जो होते हैं, उनसे अगर हम जो फूड हमें प्राप्त होता है उनमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। ये तो हमने चैप्टर 1 में देख ही लिया था। तो चलो हम आगे बात करते हैं। किस चीज़ की बात करेंगे, जो ये व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, इसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म नीड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इट्स बॉडी, राइट। हमारी बॉडी को क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, रिपेयर का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है। इसीलिए तो आवश्यकता होती हमें, क्या होती है कि इस सब्सटेंस का किसी भी ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होना, न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल होना किस लिए ज़रूरी है, जस्ट फॉर रिपेयरिंग आवर बॉडी, राइट। तो इसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऑलरेडी मैंने येलो से मार्क कर रखा है, आराम से अगर किसी को लिखना है टू द पॉइंट लिख सकता है। अदरवाइज मैंने बताया है कि मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हूँ। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अभी मैं इस नोट्स को भी दिखाऊंगी, उसके पहले मैं बेसिक समरी एक बारी चैप्टर का बता देती हूँ, जो केवल सुनने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लो। तो जो हमारे ये सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिज्म में, वो 5, क्या बताया था अभी, फूड जो है 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स फूड में मिलता है। तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है,
जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और क्या विटामिन होता है एंड मिनरल्स होते हैं। तो 5 में क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स हो गया। अच्छा, हमें ये पता कैसे चलेगा कि मतलब किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, किस फूड में फैट है, और किस फूड में न्यूट्रिएंट्स है, या फिर किस फूड में विटामिन है, मिनरल्स है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 2 हमें किस तरफ ले जा रही है, एक्टिविटी 2 कह रही है कि अगर तुम्हें पता करना है ये कि कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में प्रेजेंट है तो उसको कैसे चेक करें। तो कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, टेस्ट बाय आयोडीन टेस्ट, टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। जैसे क्या करोगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ जो है डाइल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन ले लो, और उसके बाद क्या करो, उसमें एडेड टू द सैम्पल फूड आइटम्स, जिसमें चेक करना चाह रहे हो, मान लो आलू में चेक करना चाह रहे हो तो आलू को एक काट लो थोड़े से, उसके बाद उसी पे जो डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन है उसको गिरा दो, ठीक है। अगर उसका कलर चेंज होकर के टर्न हो जाता है ब्लू एंड ब्लैक में, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट रिच है, मीन्स उसमें स्टार्च अवेलेबल है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट इस फूड में अवेलेबल है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फैट, तो ऑयली, घी, बटर जिस फूड में ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है, उसमें फैट अवेलेबल होता है। तो क्या कर सकते हो, टेस्ट बाय सिंपल पेपर, कोई एक पेपर ले लो, क्या करो, पेपर गेट्स ऑयली पैचेज, इट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द फैट, सिंपल है। और अगर ऐसे ही तुम्हें अगर मान लो प्रोटीन चेक करना, जिसमें घी, मीट्स, मतलब एग मीट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, मतलब एग वगैरह जो खाते हो तो उसमें प्रोटीन अवेलेबल होती है, तो प्रोटीन को चेक करने के लिए जस्ट फॉर मतलब यू कैन टेक अ कॉपर सल्फेट और क्या, कॉस्टिक सोडा ले लो, और क्या करो इसको, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में पेस्ट कर लो, डाइल्यूट हो मतलब बिल्कुल डाइल्यूट पेस्ट होना चाहिए इसका, मतलब उसे आप खड़ा नहीं ले सकते हो, राइट। उसको पेस्ट बना लेना उसको, और अपने सोल्यूशन को ऐड कर दो, मतलब जिसमें चेक करना चाह रहे हो उसको ले लो, ठीक है। अगर इट कैन चेंज मीन्स इन पर्पल कलर, मीन्स समझ जाओ कि उसमें क्या है, तुम्हारा प्रोटीन अवेलेबल है, राइट। विटामिन एंड मिनरल्स को चेक करने के लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट वे होता है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है। तो और क्या होता है, तो अभी तक हमने सीखा कि टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड टेस्ट फॉर द फैट। तो हम ये दोनों देख लिए कैसे टेस्ट करते हैं, साथ में हमने क्या देख लिया, टेस्ट फॉर प्रोटीन भी देख लिया। अब देखो, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यहाँ पे दे रखा है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। अब इसमें क्या क्या है, देखो फूड आइटम्स क्या हो गया, और स्टार्च प्रेजेंट है, या फिर प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर फैट प्रेजेंट है। अगर तुम तीनों को सीख लिए हो कि कार्बोहाइड्रेट कैसे चेक करेंगे, फैट कैसे चेक करेंगे, और प्रोटीन कैसे चेक करेंगे, तो अपने घर में जो फूड अवेलेबल हो उसे ले करके, और जो जो चीज़ें मैंने बताया, आयोडीन एक डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ले लो, और एक क्या ले लो, प्रोटीन को चेक करने के लिए कॉपर सल्फेट और कहते कहते हैं कॉस्टिक सोडा ले लो। ये खरीद करके ले आओ, और अपने घर में फूड अगर नहीं है तो ये तुम घर पे ही बना सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या करो, फूड ले करके उसमें क्या सोल्यूशन को मिक्स करके चेक करो, चेक करके इस जो टेबल है 2.2 को, इसको फिल करो, और फिल करके देखो कि किस में कार्बोहाइड्रेट है और किस में प्रोटीन है, किस में फैट है। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टैंड। हमने ये देख लिया कि टेस्ट फॉर फैट, ये भी हमने डन कर लिया है। तो आगे, अच्छा हाँ, इसके साथ ही साथ एक चीज़ हमने और देखा था कि अलोंग विद दीज न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि रफेज, देखो अगर रफेज प्लस वाटर नीडेड टू आवर बॉडी, रफेज और वाटर दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। तो अब ये जो रफेज है, रफेज क्या होता है, रफेज ऑल्सो नोन एज द डाइटरी फाइबर, इसे डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है, लेकिन ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, बट इसेंशियल कंपोनेंट आर बॉडी, लेकिन ये इसेंशियल कंपोनेंट है। फिर करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, रफेज का फंक्शन है सिंपली क्या, हेल्प टू द डाइजेस्ट फूड, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। तो इसका फंक्शन क्या है, हेल्प करता है किसमें, टू डाइजेस्ट फूड प्लस ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में। और दूसरा और बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा फंक्शन क्या है, हेल्प आवर बॉडी टू गेट, क्या करता है, रिड ऑफ द डाइजेस्टेड फूड,
क्या करता है, रीड करता है डाइजेस्टिव फूड के लिए, इसलिए रफेज हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करें वाटर, वाटर क्या करता है, वाटर जो होता है वो 70% ऑफ आवर बॉडी वेट होता है, ठीक है, जो 70% अवेलेबल होता है हमारे बॉडी वेट के, ओके। और हेल्प क्या करता है, हेल्प करता है ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, और हेल्प करता है थ्रोइंग आउट वेस्ट मटेरियल किसके थ्रू, जैसे यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, है ना। और क्या करता है, ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर, जो बॉडी को टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये वाटर और डाइटरी फाइबर का मतलब पूरी तरीके से वर्क होता है हमारे बॉडी में। तो अभी तक हमने जो देखा वो क्या क्या देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और क्या देखा, अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिएंट्स हमने देखा रफेज प्लस वाटर। ये सारे हमारे बॉडी में किस तरीके के मतलब वर्क करते हैं, किस तरीके से, और इनकी ज़रूरत क्या है। चलो हम पढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं एक बारी। अभी तक जो हमने देखा कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो क्या क्या कंटेन करते हैं वो देखा था। लेकिन अब आगे जो है दूसरा पार्ट वो है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल द एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें हमने चेक किया था कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल था, वो क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और क्या होता है, मेजर जो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड में अवेलेबल होता है, उसमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा शुगर और स्टार्च मिलता है। अगर आलू खाते हो थोड़ा सा स्वीट स्वीट लगता है ना, शक्कर खाते हो, पानी पीते हो, सब में क्या मिलता है, शुगर मिलता है और स्टार्च मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा देखा होगा तुम लोगों ने लेबर को काम करते हुए, तो सबसे ज़्यादा उनको क्या दिया जाता है, आलू और नहीं तो चना दिया जाता है, जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और वो अपने काम पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें शुगर और स्टार्च अवेलेबल होता है, कम्स फ्रॉम द सीरियल्स लाइक जैसे वीट, राइस, और क्या होता है, मेज, और क्या पोटैटो एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली जो देखा जाए कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो कि मोस्टली फूड्स में अवेलेबल होता है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, सम सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब ये इमेज तुम्हें याद होना चाहिए, लाइक बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड शुगर कैन एंड पपाया, मेलन, मैंगो, मेज एटसेट्रा। अब द सेकंड, सम सोर्सेज ऑफ द फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। क्या क्या हो सकता है, फिश हो सकता है, एग हो सकता है। सोर्सेज से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फैट होता क्या है। फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या है, फैट गिव्स एक्चुअली मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल्स जैसे हो सकते हैं बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, एग एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, अब प्रोटीन किस लिए आवश्यकता है हमारे बॉडी के लिए, नीडेड ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी, राइट। एंड प्रोटीन रिच फूड कॉल द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसीलिए कहा जाता है इनको बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ओके। अच्छा ठीक है, तो प्लांट के इसके प्रोटीन के भी कुछ सोर्सेस हैं, कुछ प्लांट सोर्सेस हैं, कुछ एनिमल सोर्सेस हैं। तो जो प्लांट सोर्सेस हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे सोयाबीन हो सकता है, पीज हो सकता है, और का आलमंड, ग्राम्स एटसेट्रा, ये सारे हमारे प्लांट सोर्सेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ में एनिमल सोर्सेस क्या हो सकता है, मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, एग, फिश, मीट। इसलिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज को हमेशा ध्यान से देख लिया करिए, जिससे आपके मतलब ये रियल व्यू देता है पूरा इमेज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। अब गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, विटामिन है। विटामिन्स, कुछ आवाज़ आ रही है क्योंकि दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, सॉरी फॉर दैट। विटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनरल्स नहीं, ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
जो मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली ये जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, अगेंस्ट डिजीज से, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसमें, प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट डिजीज। अब डिफरेंट डिफरेंट विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के एट्सेट्रा, ये सारे हमारे बॉडी में क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। अब विटामिन ए, बी, सी क्या काम करते हैं, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं ग्रुप ऑफ विटामिन जो होते हैं, B1, B2, B6 या फिर B12, इसको एक नाम से और जाना जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली विटामिन किस काम आता है ये हमें समझ आ, सेम लाइक विटामिन हमारे शरीर में जो है, इसी तरीके से हम किसका, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। लाइक विटामिन नीड small quantity of minerals needed by our body, okay, for prepare growth and maintaining good health। वो डिजीज से फाइट करता है, तो ये गुड हेल्थ के लिए मतलब हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मिनरल क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आयरन हो सकता है, और साथ ही साथ फास्फोरस हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और पोटेशियम। अच्छा, सोर्सेज क्या हो सकते हैं कैल्शियम के, मिल्क, एग, घी, या फिर लीफी फूड हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, फिश हो सकता है, ओके। और साथ ही साथ क्या हो सकते हैं इनके, और सोर्सेस ऑफ द आयोडीन क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, फूड में जैसे मान लो सॉल्ट हो गया, आई थिंक सी फूड हो सकता है ज़्यादातर, है ना, क्या हो सकता है, सी फूड हो सकता है, जिसमें से मतलब सॉल्ट हो सकता है। और सोर्सेस ऑफ द आयरन क्या हो सकता है, स्पाइनेच हो सकता है, ग्रीन लीफ हो सकता है, वेजिटेबल, एग एट्सेट्रा। फास्फोरस के लिए तो सिंपल है, मिल्क, है ना, और बनाना, मिल्क हो जाएगा, बनाना हो जाएगा, और क्या, पल्स हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी 3 दे रखा है, सेम वही होगा कि इसके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब वाटर किन किन फ्रूट में अवेलेबल होता है, किन में नहीं होता है, बस वही है। उसके बाद एक बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में अब बैलेंस डाइट चेक करते हैं एक बार। डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जो भी हम फूड्स लेते हैं उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता भी होती है उसकी। तो बीडी जो जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। बीडी मीन्स बैलेंस डाइट जो होता है पर्सन के एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कोई छोटा बच्चा 5 साल का है तो उसका वो जो है 3 किलो खाना दे दो उठा के खा ले और उसका बैलेंस डाइट हो जाए, या फिर मान लो 15 साल का 20 साल का है तो कोई उसको मतलब थोड़ा सा एक रोटी दे रहे हो, मतलब वो उससे उससे ज़्यादा उसका डाइट है फिर भी, है ना। तो क्या होता है, इसलिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है जिससे कोई डेफिशिएंसी ना हो, डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। अब देखो, ओनली सेलेक्टिंग राइट इज नॉट एनफ। अगर मान लो राइट केवल मतलब फूड्स खा रहे हैं हम, पता लग रहा है स्प्राउटेड ग्रेन खा रहे हैं, मॉर्निंग में चना वगैरह उगा करके खा रहे हैं, तो केवल मतलब राइट सेलेक्टिंग फूड एनफ नहीं हो सकता। फूड जो होता है वो शुड बी कुक्ड प्रॉपर वे, मतलब सही तरीके से फूड कुक्ड होना चाहिए जिससे उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स जो होता है वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। ऐसा नहीं पता लगा काट लिए, रगड़ रगड़ के धो रहे हो उसके बाद, तो सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे उसके। और ज़्यादातर अवॉइडेड रिपीटेड वॉशिंग, लाइक राइस एंड पल्सेस हम क्या करते हैं, जब तक उसका पानी गंदा रहता है तब तक हम धोते ही जाते हैं, धोते जाते हैं, उससे उसका न्यूट्रिएंट्स जो होता है लॉस्ट हो जाता है। कुकिंग और हीटिंग जो डिस्ट्रॉयड द विटामिन सी, ज़्यादातर हम कुकड कर देते हैं, जब हीट कर देते हैं तो ज़्यादातर विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा विटामिन सी की कमी होती है। इसलिए हमें विटामिन रिच फूड अलग से लेना चाहिए, जैसे सैलड वगैरह खा लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा मतलब विटामिन सी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन रिच फूड दे रखा है, ये इसमें विटामिन रिच फूड मिलता है, मैंने मार्क कर रखा है, इसे सही से पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। अब डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे हम। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, राइज ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
कॉल्ड द DD, डेफिशिएंसी डिजीज। कोई भी फूड हम ले रहे हैं बहुत लंबे समय से और उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है बहुत कम है, तो वो क्या होता है DD हो जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। तो अब जो डिजीज होता है कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, दो कारण हो सकते हैं जिससे मतलब विटामिन्स की अगर कमी है और साथ में मिनरल्स की कमी है तो इस डेफिशिएंसी डिजीज हमें हो जाता है। इसका दो कारण होता है। तो विटामिन ए जैसे क्या होता है, विटामिन ए से हमें क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन A B C D, है ना, उसके बाद E K एट्सेट्रा। जो विटामिन ए होता है उससे हमें ज़्यादातर उसका मतलब क्या होता है, डिजीज जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है और इसका सिंबल क्या है, पुअर विजन। विटामिन बी से क्या होता है, वेरी वेरी रोग होता है, सिंबल क्या है, ऑब्वियसली क्या होगा, वीक मसल्स होंगे। विटामिन सी स्कर्वी होता है जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, गम्स में दांतों में ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, ये सिंबल है। विटामिन डी रिकेट्स हो जाता है, बोन बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड बेंट, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। साथ में जब हमें डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स होता है तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आयरन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, आयोडीन की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना। तो जब हमें आयरन की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर एनीमिया होता है, जिसका सिंबल क्या है, वीकनेस है होना, मतलब ज़्यादातर महिलाओं में होता है। कैल्शियम की कमी है तो बोन क्या होता है एंड वीक हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है ना, जिससे हमें बहुत कमजोरी फील होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमारा एक तो ग्लैंड जो होता है मतलब क्या होता है, नेक में थोड़ा सा अपीयरेंस होगा स्वेलेंथ का, मतलब फूला सा रहेगा। प्रोटीन प्लस फैट्स अगर इसकी कमी है तो बोन बिकम वेरी सॉफ्ट एंड बेंट। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट अगर कमी है तो क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ज़्यादातर चीज़ों में ऐसा देखा जाता है। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। अब क्या है, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, जो कि ऑलरेडी मैंने समझा दिया, यहाँ पे देख लो। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, बैलेंस डाइट अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया है, अच्छे से समझाया है। तो वेरी वेरी रोग किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे टेस्ट किया जाए और इसका क्या यूज है, एनर्जी प्रोवाइडेड फूड होता है क्या, मतलब क्या एनर्जी क्या होती है, फैट्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, मिनरल्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, रफेज क्या होते हैं, और स्कर्वी रोग क्या है, किस लिए कब होता है, किसकी कमी से होता है, अभी मैंने जस्ट समझाया है। स्कर्वी रोग किससे होता है, कमेंट में ज़रूर डालना क्या होता है। स्टार्च क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमें ये कीवर्ड्स हमने ये सीखा और इसे देख करके कम से कम 2-4 लाइन तो एटलीस्ट लिख ही लेना इसके बारे में, जिससे तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में ये समरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ही हमने सीखा इस चैप्टर से, इसलिए समरी के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। क्या है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि अच्छे से समझाया। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन द डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, दोनों प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को एनर्जी, बट प्रोटीन क्या करता है एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द growth and the maintenance of our body. Vitamin help in the protecting our body against to disease, and balanced diet provides all the nutrients that our body need in a right quantity along with the adequate amount of the roughage and water. And deficiency of one or more nutrients in our body for a long time may cause the certain disease or disordered. That is the chapter we have done. अब क्या सीखा हमने ये तो पता ही होना चाहिए। पूरे चैप्टर में हमने जो सीखा, व्हाट डू वी, डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स, एक पहली बात हमने सीखा डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स में हमने 5 मेजर जो है न्यूट्रिएंट्स देखा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स
और विटामिन्स देखा था। दूसरी बड़ी बात हमने इस चैप्टर में ये सीखा, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन और जो मिनरल्स होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, विटामिन जो है हमें डिजीज से फाइट करने के लिए होता है, ठीक है। और इनके उसके बाद हमने देखा कि एक फाइबरी एंड वाटर, फाइबरी मतलब डाइटरी फाइबर जो होता है, और वाटर हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए किस लिए ज़रूरी थे, मैंने बताया था कि रिड करने के लिए वेस्टेज को, इसलिए ज़रूरत है। वाटर जो होता है वो बैलेंस करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। और सोर्सेस, हाँ सोर्सेस भी हमने देखा साथ में चैप्टर में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो तीसरी बड़ी पॉइंट थी वो बैलेंस डाइट क्या होता है। और चौथी बड़ी पॉइंट जो है कि अगर मान लो डिजीज़ मतलब अगर मान लो इन फूड मिनरल्स की कमी होती है तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकता है, विटामिन और जो है मिनरल्स की कमी की वजह से। थैंक यू गाइस फॉर कोऑपरेटिंग अस। तो अब हम इस चैप्टर को यहीं डन करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।